नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे एक निवेदन है, इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य ही सुनना है और अपनी औलाद को इस कहानी के बारे में अवश्य ही बताना है। अर्थात इस कहानी में बताई हुई सभी बातों के लिए अपनी औलाद को अवश्य ही बताना है। प्रिय बंधुओं, आपकी औलाद कभी भी कुलक्षणों में, गंदी आदतों में कभी भी नहीं फंसेगी और ना ही गलत रास्ते पर जाएगी। इसलिए प्रिय बंधुओं, इस कहानी के बारे में, इस कहानी में बताई हुई बातों के बारे में अपने बेटा बेटियों को अवश्य ही बताना। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके समक्ष एक बूढ़े गिद्ध की कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप सभी को इस कहानी पर अमल करना है और बड़े ही ध्यान से इसको सुनना है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे हाथ जोड़कर एक बार पुनः निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी वीडियो की तरफ, प्यारे से प्रसंग की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। वो बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि जितने भी उस जंगल के पंछी थे वो सभी उसी वृक्ष पर आकर के अपना बसेरा किया करते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ समय के बाद उस जंगल में पानी सूखने लगा और जैसे जैसे पानी सूखने लगा वैसे ही उस जंगल में जितने भी वृक्ष थे वो धीरे धीरे सूखने लगे। और प्रिय बंधुओं, जो वह विशाल बरगद का पेड़ था वह भी धीरे धीरे सूखने लगा और उसके पूरे पत्ते धीरे धीरे झड़कर नीचे गिरने लगे। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वह बरगद का पेड़ सूख जाता है तो उस बरगद पर जो भी पंछी बसेरा किया करते थे वो भी वहां से उड़ करके दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं प्रिय बंधुओं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाता है। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे वह वृक्ष गल गल के नीचे गिरने लगता है, उसकी जड़ों को दीमक खाने लगती है, लेकिन फिर भी वह बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाता है। उसके बाद में प्रिय दर्शक बंधुओं, जो उस गिद्ध के साथ अन्य पंछी रहा करते थे वो एक दिन उस गिद्ध के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जर्जर हालत में खड़ा है, पता नहीं कब गिर जाए। ये वृक्ष पूरी तरह से सूख चुका है। यदि आप इसमें अपना स्थायी निवास बनाओगे तो पता नहीं कब ये भरभरा कर नीचे गिर पड़े और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इसलिए आप इस सूखे हुए वृक्ष को छोड़ करके हमारे साथ दूसरे जंगल में चलिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन सभी पक्षियों की बात सुनने के बाद वह बूढ़ा गिद्ध बोला कि नहीं, चाहे मेरा जीवन ही समाप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं भी जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और इसी पर मेरी मृत्यु होगी। ये तो मेरी जन्मभूमि है, इससे दूर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। चाहे मेरा कोई भी हश्र क्यों ना हो, मैं इस वृक्ष को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद वो सभी पंछी बहुत अधिक विलाप करते हुए वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो गिद्ध भी उन्हीं के परिवार का था, इसलिए उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था। और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो ये जानते ही हैं, यदि अपने परिवार का कोई व्यक्ति अपनों से दूर रहे तो उसका दुख तो होता ही है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे तैसे उन पक्षियों की रात तो गुजर जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वो सभी पक्षी फिर उड़ करके उसी गिद्ध के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आपसे हम फिर से बोल रहे हैं,
आप हमारी बात मान लीजिए, आप इस वृक्ष को छोड़ करके हमारे साथ चलिए, आप यहाँ पर ना रहें, अन्यथा पता नहीं कब आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाए और हम तो आपके पास होंगे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उनकी लाख कोशिशें करने के बावजूद वह बूढ़ा गिद्ध अपना स्थान छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। तभी वो सभी पक्षी उड़ करके इंद्रदेव के पास चले जाते हैं और जैसे ही वे सभी पक्षी उड़ करके इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं तो इंद्रदेव से कहते हैं कि हे देव इंद्र, हम सभी एक वन में रहते हैं, उस वन में समस्त पानी के स्रोत सूख चुके हैं, इसलिए वहां हमारा जीवन खतरे में है, तो हम उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में चले गए हैं। लेकिन इससे पहले की बात मैं आपको बताता हूं कि उसी जंगल में एक बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ पर हम सभी पक्षी रहा करते थे। लेकिन उस जंगल में जब सभी पानी के स्रोत सूख गए तो हम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में चले गए। लेकिन हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग गिद्ध महाराज उस वृक्ष को छोड़ करके कहीं भी नहीं गए। तो हे इंद्रदेव, जो हमारे गिद्ध बाबा हैं उनको लाख समझाने की हमने कोशिश की, परंतु वो वहां से जाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं और वो वृक्ष कभी भी गिर सकता है, अर्थात उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वो सभी पक्षी इंद्रदेव से विनय और आग्रह करते हैं कि हे इंद्रदेव महाराज, आप हमारे साथ चलें और चल करके उनको आज्ञा दें कि वो वहां से चले जाएं, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आप हमारे साथ चलेंगे और उनको समझाएंगे तो हो सकता है कि उनकी समझ में आ जाए और वो आपकी बात मान ले और वो हमारे साथ चले जाएं। जब प्रिय दर्शक बंधुओं इस प्रकार सभी पक्षियों ने इंद्रदेव से बार बार अनुग्रह किया तो वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए और उन पक्षियों के साथ में वो उस वन में चले जाते हैं। और उस वन में जाने के बाद जब उस बरगद के पेड़ को देखते हैं तो वास्तव में वह बरगद का पेड़ पूरी तरह से सूख चुका था, नीचे से उसमें दीमक लग गई थी जिससे वह आधा गल चुका था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब इंद्रदेव भगवान उस वृक्ष की हालत देखते हैं और उस बूढ़े गिद्ध के लिए उसी वृक्ष पर बैठा हुआ देखकर कहते हैं कि हे गिद्धराज, आपकी क्या दशा हो रही है, जिस वृक्ष में तुम स्थायी वास बना रहे हो ये तो बहुत जर्जर हो चुका है, ये पेड़ तो पूरी तरह से सूख चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तुम इस वृक्ष को छोड़ करके किसी दूसरे वृक्ष पर अपना स्थान बना लो, वरना कभी भी किसी समय तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तभी वह बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे इंद्रदेव, यदि आपने अपनी बात पूर्ण कर ली हो तो मैं कुछ कहूं। तभी इंद्रदेव कहते हैं, कहो गिद्धराज, क्या कहना चाहते हो। तभी वह बूढ़ा गिद्ध बड़े मीठे सुर में इंद्रदेव से कहता है कि हे इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। यदि मैं आपकी नजरों में गलत हूं तो आप जो भी कहोगे मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि हे गिद्धराज, आप निसंकोच बोलिए, क्या कहना चाहते हो। तभी गिद्धराज कहते हैं कि हे इंद्रदेव, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माता और पिता मुझे बचपन में छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए थे। जब से मेरा जन्म हुआ मैं खेला कूदा बड़ा हुआ, तब से मैं इसी वृक्ष पर रह रहा हूं। तो आप ही बताइए, जब इस वृक्ष ने मेरे बचपन से लेकर के मेरे बुढ़ापे तक मुझे कोई कष्ट नहीं होने दिया और जब आज ये सूख गया है, अपनी जर्जर हालत में है, तो क्या मैं इसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। ये तो मेरा दिल गवाही नहीं देता है इंद्रदेव, इतना एहसान फरामोश मैं नहीं हो सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। इस वृक्ष को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। ये तो मेरा पैतृक निवास है और पैतृक निवास किसी भी तीर्थ स्थान से कम नहीं होता है, तो भला मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं।
एक बात मुझे और आप बताइए, यदि ये मेरा जीवन बना सकता है तो मैं इसके बिगड़ते हुए जीवन को छोड़ करके कैसे जा सकता हूं। इसके बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, बूढ़े गिद्ध की ये सारी बातें सुनने के बाद इंद्रदेव कहते हैं कि हे गिद्धराज, मैं आपकी इन बातों से अति प्रसन्न हूं और पूरी तरह से सहमत हूं। आपकी बात से प्रसन्न होकर के मैं आपको एक ऐसा वरदान दूंगा जो आप चाहते हो। तभी इंद्रदेव प्रसन्न होकर के उस बूढ़े गिद्धराज से कहते हैं कि तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तभी वह बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे इंद्रदेव, यदि आपको मुझे कोई वरदान देना ही है तो आप वो वरदान मुझे ना दे करके इस वृक्ष को दे दो जिस पर मैं रहता हूं, जिस पे मैं खेला कूदा, मैं जवान हुआ हूं और आज इस वृद्ध अवस्था में हूं। यदि इसका भला हो गया तो मेरा भला पहले हो जाएगा। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, गिद्धराज के ये कहने के बाद इंद्रदेव अपनी शक्तियों से उस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर देते हैं और उस वृक्ष को ही नहीं प्रिय बंधुओं, पूरे जंगल को ही देवराज इंद्र अपनी शक्तियों द्वारा हरा भरा कर देते हैं। पूरे जंगल में खुशहाली फैल जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, नदियों में जल आ जाता है और जो पंछी उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगलों में चले गए थे वो भी लौट लौट कर आकर के अपने अपने घोंसले बनाकर उसी जंगल में रहने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वह जंगल हरा भरा होता है तो सभी पशु पक्षी आकर के पुनः उसी जंगल में रहने लगते हैं और उस जंगल का बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि मांगना ही है तो दूसरों के लिए मांगो, अपने लिए तो संसार मांगता है। दूसरों का भला हुआ तो समझ लो अपना भला हो गया, क्योंकि प्रिय मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के हित में जीने का आनंद ही और है। प्रिय दर्शक बंधुओं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से श्रेष्ठ दूसरा कोई धर्म का कार्य हो ही नहीं सकता। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वो ही महान होते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, हमें हमेशा ही परोपकार व धर्म के कार्य करते रहना चाहिए। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें अवगत कराया करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।